अर्जुन की नींद अचानक खुली। दिल धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। बदन पसीने से तर था, उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। हवा में खून की गंध फैली हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि उसे महसूस हो रहा था जैसे वह वास्तव में युद्ध के मैदान में खड़ा हो। वो सपना देख रहा था, कलिंग युद्ध का एक भयानक सपना। यह सपना इतना जीवंत था कि उसे हर दृश्य, हर आवाज, हर गंध स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। उसके सामने युद्ध का मैदान फैला हुआ था, लाल और काले रंग से रंगा हुआ। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसकी रूह कांप उठी। टूटी हुई लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, जैसे टूटे हुए गुड्डे। हर तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। गिद्ध ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी चीखें एक दर्दनाक संगीत की तरह थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि अर्जुन की आत्मा तक हिल गई। हवा में मरने वालों की चीखें गूंज रही थीं। ये चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि अर्जुन के कानों में गूंजती रहीं। अर्जुन कांप गया। सपना जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया, लेकिन उस सपने की भयावहता उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई। उसने कांपते हुए सांस ली, ठंडक को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। फिर भी वह अभी भी अपने कानों में गिरे हुए लोगों की चीखें सुन सकता था। यह चीखें इतनी वास्तविक थीं कि उसे लगा जैसे वह अभी भी उसी युद्ध के मैदान में खड़ा हो। उसने जो भयावहता देखी थी, सपनों में भी उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। यह सपना उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाला था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक सपना था। वह एक अजीब ऊर्जा से खींचा हुआ अपने तंबू से बाहर निकला। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। उसके कदम स्वतः ही उस दिशा में बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके कानों तक एक धीमी आवाज पहुंची जो रहस्यमयी और सम्मोहक थी। यह आवाज उसे अपनी ओर बुला रही थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे पुकार रही हो, जो उसे सम्राट के तंबू की ओर खींच रही थी। उसने अंदर झांका और देखा कि तंबू के अंदर का दृश्य अत्यंत भव्य और रहस्यमय था। उत्सुकता नियमों से बढ़कर थी। वह जानता था कि उसे यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वह खुद को रोक नहीं सका। अशोक एक बड़े काले पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुद्रा में एक गहरी श्रद्धा और भय का मिश्रण था। पत्थर एक अजीब सी आंतरिक रोशनी से चमक रहा था। यह रोशनी इतनी अद्वितीय थी कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। उसके चारों ओर पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे और उनके मंत्रों की ध्वनि वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। उनकी आवाजें गहरी और गूंजती थीं। ये गूंज इतनी प्रभावशाली थी कि वह सीधे दिल में उतर रही थी। अशोक का चेहरा दुहक से भरा हुआ था, मानो उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। आंसू उसके गालों पर गंदगी के बीच से रास्ता बना रहे थे। ये आंसू उसकी आत्मा की गहराई से निकल रहे थे। उसने देखा कि अशोक ने कांपते हुए हाथ से पत्थर को छुआ। यह स्पर्श इतना कोमल और भयभीत करने वाला था कि मानो वह किसी जीवित प्राणी को छू रहा हो। पत्थर से ही एक धीमी कराहट निकलती हुई प्रतीत हुई, जो अथाह दुहक और दर्द की आवाज थी। यह आवाज इतनी गहरी थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर ने अशोक के दुख को सोख लिया हो, उसे बढ़ा दिया हो और उसे 10 गुना वापस परावर्तित कर दिया हो। यह दुहक और पीड़ा की एक अंतहीन श्रृंखला थी। पत्थर और अशोक के बीच एक अजीब सी ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा था। यह ऊर्जा अशोक के दुहक को पत्थर में स्थानांतरित कर रही थी और पत्थर की पीड़ा को अशोक में। यह एक ऐसा क्षण था जब समय और स्थान का कोई महत्व नहीं था। केवल दुख और पीड़ा का यह अनंत चक्र था जो दोनों को एक अटूट बंधन में बांध रहा था। मंत्रोच्चार तेज होता गया और उन्मत्त होता गया। पत्थर से ऊर्जा की काली लताएं निकलने लगी। वे पकड़ने वाले पंजों की तरह पहुंची, अशोक के चारों ओर घूमती रही। अर्जुन डर के मारे देखता रहा, जैसे परछाई बढ़ती गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। हवा भारी हो गई, घुटन भरी हो गई। अर्जुन हांफने लगा। डर उसके सीने में जकड़ गया जैसे कोई वाइस। वह दूर देखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति उसे वहीं जड़ दिया था। वह अपनी नजर उस तमाशे से नहीं हटा पा रहा था जो उसके सामने हो रहा था। वह चौंक कर उठा। सपने की याद उसे कफन की तरह चिपकी हुई थी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। तंबू चुप था।
केवल चांद की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। मेरी नजर मेरे खंजर पर पड़ी, जो मेरे बिस्तर के बगल में एक मेज पर रखा था। यह एक अस्वाभाविक रोशनी से चमक रहा था, एक कोमल स्पंदित चमक, वही अजीब रोशनी जो मैंने अपने सपने में पत्थर से निकलते हुए देखी थी। एक ठंडा डर उस पर छा गया। यह कोई सपना नहीं था, यह एक पूर्वाभास था। वह अभी भी हवा में मृतकों की फुसफुसाहट सुन सकता था। दर्द और आरोपों से भरी उनकी आवाजें पृथ्वी से ही रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने विश्वासघात की बात की, एक ऐसे अंधेरे की जो सब कुछ निगलने की धमकी दे रहा था। मैं अपने तंबू से बाहर निकला, चमकता हुआ खंजर अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए। मैंने अशोक के तंबू की ओर देखा। एक पूर्वाभास मुझे जकड़ रहा था। मुझे सम्राट को चेतावनी देनी थी, उसे वह बताना था जो मैंने देखा था। एक स्त्री की आवाज ने मेरे कानों में गूंजते हुए कहा, सावधान रहो, अंधेरा करीब है। वह अचानक रुक गया। चांदनी आसमान के खिलाफ एक आकृति दिखाई दी, लंबा और भव्य। यह शिविर के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा था। यह अशोक था। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी, लेकिन कुछ अलग था। वह आकृति घूमी और मेरा खून जम गया। अशोक का चेहरा अब दुहक से नहीं, बल्कि एक भयानक खालीपन से भरा हुआ था। उसकी आंखें उसी अस्वाभाविक रोशनी से चमक रही थीं, जो पत्थर और खंजर से निकलती थी। परिवर्तन पूरा हो गया था। अशोक के चारों ओर परछाई लहराई और धड़की अपना जीवन ले लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति के दिल में भय पैदा कर सकता था। जैसे ही अंधेरे ने उसे घेर लिया, उसकी आत्मा ने एक नई भयानक शक्ति को जन्म दिया। वे घूमती और आपस में मिलती गई। कवच एक मुकुट का आकार लेती गई। यह कोई साधारण कवच नहीं था, बल्कि एक ऐसा कवच था जो अंधेरे की गहराइयों से बना था, और मुकुट जो अंधेरे की शक्ति का प्रतीक था। शांति का सम्राट, वह व्यक्ति जिसने हिंसा का त्याग किया था, अब नहीं रहा। उसकी जगह अब एक ऐसा प्राणी था जो केवल अंधेरे और विनाश की भाषा समझता था। उसके स्थान पर अंधेरे का एक प्राणी खड़ा था, जो युद्ध और दुख की परछाइयों से बना था। उसकी उपस्थिति ने चारों ओर के वातावरण को ठंडा और भयावह बना दिया। मैं डर के मारे लकवाग्रस्त होकर देखता रहा, क्योंकि परछाई सम्राट ने सोते हुए शिविर पर अपनी नजरें घुमाई। उसकी नजरों में एक ठंडक और निर्दयता थी जो किसी भी जीवित प्राणी को कंपा सकती थी। हवा एक अशुभ ऊर्जा से चटक रही थी, पेड़ झूम रहे थे और आकाश में काले बादल इकट्ठा हो रहे थे, जैसे कि प्रकृति खुद इस अंधेरे शक्ति के सामने झुक रही हो। गिरे हुओं की फुसफुसाहट तेज हो गई। उनकी आवाजें अब शोकाकुल नहीं थीं, बल्कि एक भयानक प्रत्याशा से भरी थीं। हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, और वे इसके लिए तैयार नहीं थे। अनंत ग्रहण शुरू हो गया था। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं था, बल्कि एक ऐसा ग्रहण था जो अंधेरे की शक्ति को और भी बढ़ा रहा था। अंधेरे के सम्राट ने अपने नए रूप में कदम रखा। उसकी उपस्थिति ने चारों ओर के वातावरण को और भी भयावह बना दिया। वह धुंधली जंगल में खड़ा था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जैसे कि वह किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो।